नमस्कार, मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। चलिए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। गुजरात के मोरबी में मच्छू नदी पर बना पुल गिरने से अब तक 140 से ज्यादा लोगों की मौत होने की खबर सामने आ रही है। जानकारी के मुताबिक जब यह हादसा हुआ तब इस पुल पर करीब 300 लोग सवार थे और पुल गिरने से कई लोग नदी में डूब गए। हादसे के बाद 200 से अधिक कर्मी राहत और बचाव कार्य में लगे हुए हैं और प्रशासन की ओर से एक्शन लेते हुए ब्रिज प्रबंधन के प्रबंधक, रखरखाव टीम के प्रबंधक के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 304, 308 और 114 के तहत अपराध का मामला दर्ज कराया गया है। शिकायत में कहा गया है कि पुल का उचित तरीके से रखरखाव नहीं किया गया था। इसके साथ ही सरकार ने आईजी की अध्यक्षता में एक 5 मेंबर्स की एसआईटी का गठन किया है। ऐसा कहा जा रहा है कि शाम तक जांच की रिपोर्ट मुख्यमंत्री को सौंपी जाएगी। गुजरात विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस पार्टी 31 अक्टूबर यानी आज सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती और पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि के अवसर पर राज्य में परिवर्तन संकल्प यात्रा निकालेगी और राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह और कमलनाथ, छत्तीसगढ़ सीएम भूपेश बघेल, वरिष्ठ नेता मुकुल वासनिक 5 अलग अलग शहरों से इस यात्रा को शुरू करेंगे। इनमें से प्रत्येक यात्रा लगभग 1 हफ्ते तक चलेगी और राज्य की 182 विधानसभा सीटों में से 175 को कवर करेगी। यात्रा के दौरान 5400 किलोमीटर तक की दूरी कवर की जाएगी। गौरतलब है कि इस साल के अंत तक राज्य में विधानसभा चुनाव होने हैं, तो ऐसे में कांग्रेस अब एक्टिव मोड में आ गई है और इन यात्राओं के साथ कांग्रेस का लक्ष्य है गुजरात में बदलाव का माहौल बनाना। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर के नए मालिक बने अमेरिकी अरबपति एलॉन मस्क ने एक यूजर के ट्वीट का रिप्लाई करते हुए कहा कि ट्विटर अपने यूजर वेरिफिकेशन प्रोसेस को बदल देगा। बता दें, कल रविवार को ट्विटर पर ब्लू टिक हटाने को लेकर भी ट्रेंड चल रहा था। मस्क ने अपने ट्वीट में लिखा कि वेरिफिकेशन प्रक्रिया पूरी तरह से बदली जा रही है। हालांकि उन्होंने इस बारे में विस्तार से कुछ नहीं बताया कि विशेष रूप से क्या बदलाव किया जाएगा। पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला के पिता ने रविवार को अपने बेटे का नाम कुख्यात अपराधियों से जोड़े जाने पर हत्या के मामले में एफआईआर वापस लेने और देश छोड़ने की चेतावनी दी है। मनसा जिले के मूसा गांव में एक जनसभा में सिंह ने कहा, मैं मीडिया के माध्यम से सरकार को बताना चाहता हूं कि अगर आप मेरे बेटे को कुख्यात गिरोह का हिस्सा बनाते हैं तो मैं आपका काम मूसेवाला आसान कर दूंगा और 25 नवंबर को एफआईआर वापस ले लूंगा। उन्होंने कहा, मैं देश छोड़ दूंगा भले ही मुझे बांग्लादेश में बसना पड़े। सिंह ने आगे कहा कि परिवार मामले की जांच में प्रशासन के साथ पूरी तरह सहयोग कर रहा है, लेकिन इसे शायद उनकी कमजोरी माना जा रहा है। मूसेवाला के पिता बलकौर सिंह ने भावुक होते हुए कहा कि वह इस आरोप को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है कि उनके बेटे को गिरोह की प्रतिद्वंदिता के चलते मार दिया गया था। बता दें, पंजाब के मनसा जिले में 29 मई को सिद्धू मूसेवाला की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। तेलंगाना में विधायकों को खरीदने की कोशिश करने को लेकर राज्य के मुख्यमंत्री केसीआर का एक बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने रविवार को दावा किया कि उनकी पार्टी के 4 विधायकों को दिल्ली के ब्रोकरों ने खरीदने की कोशिश की थी। साथ ही उन्होंने भाजपा पर भी जमकर निशाना साधते हुए कहा कि आज मैं अपने उन्हीं विधायकों के साथ एक मंच पर हूँ। इससे इतना तो साफ होता है कि हमें कोई तोड़ नहीं सकता। मैं आपको बता दूं कि दिल्ली के कुछ ब्रोकरों ने तेलंगाना के आत्मसम्मान को चुनौती दी थी। उन्होंने हमारे 4 विधायकों को 100 करोड़ रुपए की रिश्वत देने की पेशकश की थी। केसीआर ने आगे कहा कि मैं आज ये इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि मेरे विधायकों ने इस प्रयास के खिलाफ आवाज उठाई है। मैं आपको साफ कर देना चाहता हूँ कि वो सिर्फ तेलंगाना को हड़पना चाहते हैं। मैं किसानों से कह रहा हूँ, जब हम वोट करें तो हम सतर्क और सावधान रहें। हमें बताना है कि हमें कोई रिश्वत देकर बहला नहीं सकता। दरअसल बीते कुछ दिनों पहले तेलंगाना पुलिस ने टीआरएस के 4 विधायकों की खरीद फरोख्त का खुलासा करने का दावा किया था। साइबराबाद के पुलिस आयुक्त स्टीफन रविंद्र ने कहा था कि तेलंगाना राष्ट्रीय समिति के 4 विधायकों को रिश्वत देने की कोशिश की गई है। उन विधायकों द्वारा ही पुलिस को सूचना दी गई, जिसके बाद यह कार्रवाई की गई थी। जम्मू कश्मीर पुलिस ने रविवार को एक आतंकी मॉड्यूल का पर्दाफाश करने का दावा किया है, जिसे यूरोप से संचालित किया जा रहा था। पुलिस ने जम्मू में पाकिस्तान की ओर से ड्रोन की मदद से हथियारों और विस्फोटकों की खेप गिराए जाने में शामिल उसके 2 सदस्यों को गिरफ्तार किया है।
आरएसपुरा में अंतर्राष्ट्रीय सीमा के साथ बासपुर बांग्ला क्षेत्र में ड्रोन द्वारा हथियार गिराए जाने की जांच के दौरान डोडा के चंदर बोस और कैंप गोले गुजराल जम्मू के शमशेर सिंह को पकड़ा गया है। अधिकारियों ने बताया कि उनके पास से 4 पिस्तौल, 8 मैगजीन और 47 गोलियां बरामद हुई हैं। अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक मुकेश सिंह ने कहा कि पूछताछ के दौरान बोस ने खुलासा किया कि वह सिंह के इशारे पर काम कर रहा था। अधिकारियों ने बताया कि दोनों से पूछताछ के दौरान पता चला कि आतंकी मॉड्यूल का संचालक यूरोप में है। दोनों बोस और सिंह एक ओवरग्राउंड वर्कर के संपर्क में थे जिसका नाम बलविंदर है, जो जम्मू का निवासी है और अब यूरोप में बस गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को गुजरात के वडोदरा में भारतीय वायुसेना के लिए C-295 परिवहन विमान बनाने वाले संयंत्र की आधारशिला रखी है और इन विमानों का उत्पादन टाटा कंसोर्टियम और एयरबस डिफेंस जैसी निजी कंपनियों का गठजोड़ करेगा। देश में यह अपनी तरह की पहली परियोजना होगी जिसमें एक सैन्य विमान का निर्माण निजी कंपनी की तरफ से किया जाएगा। बता दें, संयंत्र में बनने वाले इस मध्यम परिवहन विमानों की आपूर्ति भारतीय वायुसेना को की जाएगी और इस विमान के वायुसेना के बेड़े में शामिल होने के बाद भारतीय वायुसेना की ताकत और बढ़ जाएगी। देश में 40 विमानों का निर्माण किया जाएगा। आज के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।